सुबह से दोपहर हो गई, अभी तक एक भी कस्टमर अभी तक आया नहीं है। इतना बड़ा त्योहार खोपड़ी पे है, कैसे चलेगा? कस्टमर आएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे, कैसे बाल बच्चे जियाएंगे? बड़ी समस्या है बहुत। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दूर दूर तक कोई कस्टमर भी नहीं दिखाई दे रहा है। त्योहार भी सर पे है, कैसे क्या चलेगा? घर पे राशन पानी भी भराना है, बच्चों की फीस भी जमा करनी है, अम्मा घर पे भी गांव में भी पैसा भेजना है, खेत की बुआई उवाई करानी है। कैसे क्या चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब तो सिर्फ भगवान का ही भरोसा है। देखते हैं क्या होगा आगे। भगवान नमस्ते भैया। हाँ साहब बताइए। भाई कितने की दी राखी? भैया ये 10 रुपए की है, ये 15 रुपए की है, ये 20 रुपए की है। ऐसे ही है, जो आपको पसंद हो वो दे देंगे। अच्छा, ये वाली भैया कितने की है? ये वाली 15 की पड़ेगी आपको। 15 की है। हाँ। ये वाली कितने की है? ये 10 रुपए की है। 5 राखी चाहिए भैया, कितने की पड़ेगी? 50 का पड़ जाएगा बाबूजी। कुछ कम की नहीं होगी? नहीं बाबूजी। भैया भी आगे वहाँ पे देख कर आए, यही राखी हमको मिल रही है 7 रुपए में। अरे बाबूजी वो लोग पुराने पिछले साल का माल बेचते हैं, ये आज नया नया माल है, नया ब्रांड है। अच्छा। ऐसी राखी आपको कहीं मिलेगी नहीं मार्केट में। जी जी। एक नंबर की राखी है, सारा नया माल है, सब ब्रांडेड माल है आपका। कितने का डिब्बा दिया आपने? ये बाबूजी आपको मार्केट में तो 80 रुपए का मिलेगा, लेकिन मैं आपको 60 रुपए में दे दूंगा। अच्छा। हाँ। अरे बाबूजी माल आप लेके जाइए, एक नंबर का माल है, ऐसा माल कहीं आपको मिलेगा नहीं। एकदम लग रहा है। ब्रांडेड राखियाँ हैं ये आपको। ठीक है, मैं फिर ये लिए ले रहा हूँ। ठीक है ये वाला डिब्बा। ठीक है बाबूजी। ठीक है, ये पैसे अपने आप ले लिए। अरे बाबूजी इसमें हाँ? 10 रुपए कम है आपका। अरे अब रख लो भाई यार, यही चलता ही रहे। तुम अरे लोग ऐसे बाबूजी, गलत ऐसा ना रेट करिए, लगाते हो। सही पैसे 10 रुपए का नुकसान हो जाएगा बाबूजी। अरे अब रख लो भाई। अरे बाबूजी ठीक है, ले रहा हूँ उसको। बताओ, सुबह से एक बोहनी हुई है, उसमें भी 10 रुपए घाटे पे चले गए। बाबूजी सुने ही नहीं। क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर ऐसे धंधा चलता रहेगा तब तो फिर घर से पैसा चला जाएगा। कमाने के लिए बैठे हैं कि गंवाने के लिए बैठे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर पे भी पैसा भेजना है, क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भगवान तेरा ही सहारा है, कुछ करो। अम्मा का फोन अभी इस समय। हेलो। हाँ अम्मा। हाँ सब बढ़िया है, सब खैरियत है। हाँ हाँ, धंधा पानी सब ठीक चल रहा है। हाँ। क्या बाबूजी की तबीयत खराब है? क्या ऑपरेशन? अच्छा। हाँ। नहीं नहीं अम्मा, कोई दिक्कत नहीं है, आप इलाज करवाइए, मैं पैसे का इंतज़ाम जल्द से जल्द करवाता हूँ। हाँ अम्मा। हाँ हाँ हाँ, बाबूजी का आप ध्यान ठीक से रखिए। हाँ अम्मा, आप इलाज कराइए, मैं शाम तक पैसों की व्यवस्था करता हूँ। हाँ अम्मा ठीक। हाँ और सब बढ़िया। ठीक ठीक अम्मा। अब कौन बताए अम्मा को, यहाँ धंधा पानी तो चल नहीं रहा है। सुबह से दोपहर होने को आई, अभी तक एक भी कस्टमर नहीं आया। बाबूजी की तबीयत खराब है, उनका ऑपरेशन होना है। कैसे क्या करेंगे समझ में नहीं आ रहा है। बच्चों की फीस जमा करें कि घर का किराया दें, राशन भरवाएं, या गांव में पैसा दें। अभी पिछले हफ्ते ही 20,000 रुपये अम्मा को भेजे थे। खर्चा भी है, अब खर्चा भी होगा। क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
भगवान का ही सहारा है। देखते हैं, कस्टमर आ जाएगा तो दुकानदारी अच्छे से हो जाएगा, तो पैसा आ जाएगा तो कुछ जुगाड़ हो जाएगा। देखते हैं क्या होगा, भगवान का ही भरोसा है अब तो। हाँ, क्या बात? अरे साहब आप, हाँ, नमस्कार साहब। नमस्कार नमस्कार। ये बताओ, मैंने तुमको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढना? अरे साहब वो दुकान पहले वहाँ चौराहे पे लगाते थे, हाँ, तो वहाँ पे पुलिस वाले लगाने नहीं देते हैं। क्यों, क्या बता रहे? अरे बोलते हैं यहाँ भीड़ बहुत होता है, तुम लोग की वजह से जाम बहुत लगता है, तो बोलते हैं वहाँ से दुकान हटा के फिर यहाँ मजबूरी में यहाँ पे लगाना पड़ रहा है। यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे साहब धंधा पानी होता ही नहीं है, पब्लिक ही नहीं आती जाती है। देखो, उससे हमसे मतलब नहीं है। अब ये बताओ, मेरे रूम का रेंट कब दोगे? साहब रूम का रेंट सर आप दे देंगे, अभी थोड़ा सा दिक्कत बहुत चल रहा है। अभी माँ जी का फ़ोन आया था, बहू जी की तबीयत बहुत ख़राब है, उनका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, बच्चों की फीस जमा करनी है, आपका भी किराया देना है। तो अभी साहब बहुत दिक्कतें चल रही है, 2-4 दिन की मोहलत दे देते तो बहुत मेहरबानी होती है आपकी। देखो, हमें इससे मतलब नहीं है। आपके बाबूजी की तबीयत खराब है और फीस देनी है, घर का राशन नहीं है, हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो, अपनी प्रॉब्लम अपने पास रखो, लेकिन हमसे इससे मतलब नहीं। आप हमारा रूम का रेंट दीजिए, बात यहीं पे ख़त्म करिए आप। साहब अगर आप लोग हम लोग की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? और इतने साल से हम आपके यहाँ रूम पे रह रहे हैं, कभी लेट हुआ तो बताइए। अभी थोड़ा स्थिति गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा सा साहब मदद कर दीजिए, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिए, आपका पूरा पाई हम चुका देंगे। अरे वो तो चलो ठीक है यार, देखो हमारे भी बाल बच्चे बीबी हैं, हमको भी देखना पड़ता है। सिर्फ पे त्यौहार है, राखी भी आ रहे, हमको भी बीबी बच्चों को देखना है। अब मान लो हम भी लोग तुम लोग के सहारे रहते हैं, अगर तुम लोग अगर सही टाइम पैसा नहीं दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ये भी तो है। चलिए साहब, आप ज़्यादा तो नहीं, आप 2-3 दिन का मोहलत दीजिए, हम आपका सारा पैसा चुका देंगे। देखो, मैं 2-3 दिन का मोहलत नहीं जा रहा हूँ। 2-3 दिन में तो रक्षाबंधन है यार, हमको पैसा आज का आज अभी चाहिए यार, चाहे जैसे तुम मेरा मूड ना खराब करो यार। साहब अभी तो कुछ नहीं, अभी तो साहब कुछ बोहनी धंधा भी नहीं हुआ है। बोने हुआ नहीं होगा, अभी लाओ तो कहाँ है पैसा वैसा सब कहाँ है? अरे साहब इसको रहने अरे दीजिए साहब। साहब अरे साहब फ़ोन तो साहब दे दीजिए। देखो, ये पैसे मैं लेके जाऊँ, ये तो चलो कुछ है नहीं, थोड़े बहुत हैं, और ये फ़ोन तभी मिलेगा जब तुम आज शाम को जितना भी रूम का किराया बाकी है पूरा पूरा दे दोगे, तब मैं तुमको दूंगा। साहब पैसे आप ले लिए, लेकिन फ़ोन साहब दे दीजिए। अगर आप फ़ोन लेके चले जाएंगे तो अम्मा फ़ोन करेंगी, बाबूजी की तबीयत नहीं पता चल पाएगी, बाबूजी का ऑपरेशन कब है कैसे है। साहब फ़ोन साहब दे दो। देखो यार, हम सिर पे त्यौहार है, इसको बेच के चलो मेरा खर्चा पानी हो जाएगा, बीवी बच्चे हैं उनको भी हम देख लेंगे। बाकी अगर नहीं ज़रूरी है तो शाम को आना, अपना पैसा दे जाना, रूम मोबाइल ले जाना। बाकी देखो, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। शाम तक मैं तुमको टाइम दे सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, हम इनको मार पीट नहीं रहा, और अगर और कोई होता ना किराया मालिक, भूल बना देता मारते अरे मारते। साहब हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं साहब, फ़ोन साहब दे दो हमारा। फ़ोन नहीं देंगे तो साहब बाबूजी का इलाज कैसे होगा, पता नहीं चल पाएगा। बाबू साहब फ़ोन दे दो साहब, पैसा आप ले लो, कोई देखो दिक्कत नहीं यार, मैंने बोल दिया हूँ, अगर फ़ोन लेना हो आज शाम तक तो टाइम से पैसा पहुँच जाना चाहिए, बस बात खत्म करिए। बाकी अपना देखो, जो करना है हमसे नहीं मतलब है। साहब फ़ोन दे दो साहब। अरे अरे साहब फ़ोन दे दीजिए। अरे छोड़ो, साहब फ़ोन दे दीजिए साहब। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दिन भर से एक बोहनी हुई थी, वो भी पैसा साहब लेके चले गए। अरे पैसा लेके गए तो गए, लेकिन कम से कम फ़ोन तो रख ही दे जाते। फ़ोन भी बताओ लेके चले गए। अम्मा फ़ोन करेंगी तो कैसे बाबूजी का पता चलेगा, बाबूजी कहाँ हैं, कैसे हैं, तबीयत ठीक है कि नहीं ठीक है। भगवान भी गरीब की कैसी कैसी परीक्षा लेता है, अब सब भगवान के ही भरोसे है। क्या होगा कैसे होगा पता नहीं चल पा रहा। बाबूजी का ऑपरेशन कैसे होगा, ये भगवान अब आप ही कुछ मेरी मदद करिए। बताओ क्या ज़माना आ गया है, बेचारा कितनी मुसीबत में है। घर मालिक आया, वो भी उसका पैसा और वो लेकर के चला गया। जब उसको उसने बताया भी कि मेरी बाबूजी की तबीयत ख़राब है, फिर भी उसने नहीं सुनी। गरीबों के साथ ऐसा ही होता है हमेशा, बड़े लोग ऐसा ही करते हैं। मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा है। मेरे पास तो पैसे हैं, एक काम करती हूँ, मैं ही मदद कर देती हूँ। मेरे पास तो है, मैं अपना तो कमा लूँगी, पर बेचारा वो कहाँ से लाएगा।
यही करती हूँ। तो भैया ये राखी कैसे दे रहे हैं? हाँ मैडम जी बैठिए। मैडम जी ये 10 रुपए की है, ये 15 रुपए की है, ये 10 रुपए की है, ये 15 रुपए की है, 20 रुपए की है। कोई ये अच्छी दिखाइए। हाँ मैडम जी हमारे पास सबसे अच्छी राखी ये वाली है, सबसे बढ़िया राखी है। हाँ ये अच्छी दिखाई है ना आपने। ये कितने की है? मैडम जी ये है 80 रुपए की है, लेकिन हम आपको 50 रुपए में दे देंगे। ठीक है, 50 ऐसा नहीं, हम 80 में ही लेंगे। मैडम जी हाँ ठीक है, ये पूरा डिब्बा ले रहे हैं। ठीक है मैडम जी, कोई ठीक। दिक्कत नहीं। धन्यवाद मैडम जी। अरे वाह, कितनी अच्छी मैडम जी थी। बताओ 50 रुपए की चीज़ 80 रुपए में खरीद के लेके गए। हे भगवान, मेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ये पैसे किसके हैं? इतने सारे पैसे। पैसा कहीं मैडम जी के तो नहीं है? मैडम जी के पैसे नहीं हैं। एक काम करता हूँ, ये सारे पैसे रख लेता हूँ, ये मेरे बहुत काम के आएंगे। इन पैसों से बाबूजी के ऑपरेशन भी हो जाएगा, बच्चों की फीस जमा हो जाएगी, घर का राशन हो जाएगा, और ये अपना दुकान का सामान भी बढ़ा लेंगे। हाँ ये सही रहेगा। लेकिन नहीं, अम्मा ने कहा था कि बच्चा भीख मांग लेना, लेकिन कभी किसी से बेईमानी की नीयत से काम मत करना, क्योंकि बेईमानी का पैसा कभी किसी को हजम नहीं होता है। ये हमको लगता है ये मैडम जी के ही पैसे हैं। मैडम जी को बुला के मैडम जी को देते हैं। अरे मैडम जी, बताइए। अरे मैडम जी आप इतना जल्दी में थे, आपके पैसे यहीं पे गिर गए थे और आपने ध्यान नहीं दिया। अरे इतने सारे पैसे मेरे नहीं हैं। आपके नहीं है? अगर मैडम जी आपके इतने सारे पैसे नहीं थे फिर किसके पैसे हो सकते हैं? सुबह से कोई कस्टमर भी मेरे पास नहीं आया। एक कस्टमर आया था तो उल्टा मेरा नुकसान करके चला गया, और आप आई हैं, आप बता रही हैं मेरे पैसे हैं नहीं। अब देख लीजिए, याद कर लीजिए, क्या पता कोई आया गया हो, उसके गिर गए हो। अरे मैडम जी अब आपको क्या बताएं, सुबह से तो हम बैठे थे, कोई कस्टमर भी नहीं आया। एक कस्टमर आया, उसके बाद आप ही आई हैं। तो पैसे किसके हो सकते, वो भी इतने सारे पैसे? इतने सारे पैसे वही लेके चलता है जिसके घर में या तो कोई बीमार हो, या कोई बड़ा फंक्शन हो, शादी हो, ब्याह हो। अब ये सब तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर ये जिसके पैसे होते वो अभी तक का लेने तो आ गया होता। हाँ मैडम जी, लेने तो आना चाहिए था। हाँ तो आप देख लीजिए। और वैसे भी आप इन सब चक्करों में कहाँ पड़े हैं? अगर ये आपकी दुकान पे पैसे मिले हैं तो आप इसको रख लीजिए। अगर कोई पूछने भी आए कि पैसे पैसे, तो आप बोल लीजिएगा मुझे क्या पता। मैडम जी बात आपकी ठीक है, लेकिन मैडम जी आप खुद बताइए, हम लोग ईमानदारी का कमा के खाने वाले, ये बेईमानी का पैसा हमको हजम हो पाएगा? और वैसे भी हमारी अम्मा ने कहा था कि भैया मेहनत करके कमा लेना, भीख मांग लेना, लेकिन कभी किसी का बेईमानी का पैसा मत रखना अपने पास। तो आप बताइए कि ये पैसा मैं कैसे रख सकता हूँ? ये सब देखो मैं नहीं जानती। अगर मैं आपकी जगह होती और ये छोटी सी दुकान मेरी होती तो मैं इतने पैसे तो रख ही लेती और बताती भी नहीं, क्योंकि मेरे इससे कितने सारे काम हो जाते हैं। आप खुद सोच करके देखिए, आपकी कितनी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। आप खुद सोच करके देखिए, आपके बाबूजी की इलाज हो सकता है इतने सारे पैसों से, और आपके बच्चे होंगे, बीवी होंगी, तो उनका खर्चा पूरा हो सकता है। ये दुकान आप बड़ी कर सकते हैं। खुद सोच करके देखिए, आप कितने सारे इससे काम कर सकते हैं। मैडम जी वो बात तो सब ठीक है, लेकिन ये आपको कैसे पता मेरे बाबूजी की तबीयत खराब है? अरे मैडम जी जो सच है वो बता दीजिए, मेरा दिल ऐसे बैठा जा रहा है। ये पैसे मेरे ही हैं। आपके पैसे हैं? अरे मैडम जी अगर आपके पैसे थे तो आप बता देते सीधा सीधा, उतनी देर से आप गोल गोल घुमाए जा रही हैं। तो मैडम जी ये पैसा आप अगर आपका है तो आपने यहाँ क्यों डाल दिया था? अरे वो इतने समय मैं बहुत देर से वहाँ से सब देख रही थी। वो आपका मकान मालिक आया, फ़ोन और पैसे लेकर के चला गया, और उसी के बाद आपके घर से फ़ोन आया कि आपके बाबूजी की तबीयत ख़राब है। ये सब सुनकर तो मुझसे नहीं रहा गया। अगर मेरे पास पैसे हैं तो मैं क्यों ना मदद करूं? देखिए, अगर मैं सामने से आपको पैसे देती तो आप तो लेते नहीं,
इसीलिए मैंने ये सब किया कि आपको आपकी थोड़ी मदद हो जाएगी। लेकिन आप है कि इंतज़ार में है कि किसके पैसे हैं, किसके पैसे हैं। लेकिन मैडम जी ये पैसे मैं नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये मैडम जी एक तरीके से बेईमानी का पैसा हो जाएगा, और मैं पैसा कैसे ले सकता हूँ ये। देखिए अब तो ये बेईमानी का नहीं रहा। अगर आप इसको रखे रहते और मुझे ना बताते तो बेईमानी का होता ना। मैं ये सामने से आपको पैसे दे रही हूँ, और आप ये मत सोचिए, आप ये सोचिए कि आपकी बहन आपको पैसा दे रही है। देखिए त्योहार का समय है, आपको भी आपके पैसों की ज़रूरत है, और सही बात है इससे आप कितना ही कमा लेंगे। शाम तक आपको पैसे का इंतज़ाम भी तो करना है, आप वो कहाँ से करेंगे। चलिए मैडम जी, अब आप इतना कह रही हैं तो मैं पैसा रख तो ले रहा हूँ, लेकिन हाँ जिस दिन मेरे पास पैसा हो जाएगा उस दिन मैं आपको सूद समेत वापस कर दूंगा। अरे उसकी कोई चिंता मत करिए, ऊपर वाले के दुआ से मैं अच्छा खासा कमा लेती हूँ, और चिंता मत करिए, आप हमको लौटा दीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। जी। बताओ ज़माने में कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे ही लोगों की वजह से तो इंसानियत आज भी ज़िंदा है। अब इन पैसों से मैं अपने बाबूजी का इलाज भी करा सकता हूँ, बच्चों की फ़ीस जमा कर सकता हूँ, घर का राशन भरा सकता हूँ, और न जाने कितने सारे खर्चे, अपना ये सामान ला सकता हूँ, दुकान बढ़ा सकता हूँ। धन्यवाद प्रभु।